अभिन्न आत्मरूप साथियों, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समय से श्रीमद् भगवत गीता का सरल एवं जीवन उपयोगी स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके अंतर्गत पिछले दिनों अध्याय 2 के 1 से लेकर 35 श्लोक तक का स्पष्टीकरण हो चुका है। आज श्रीमद् भगवत गीता के सांख्य योग नामक अध्याय 2 के 36वें श्लोक से स्पष्टीकरण प्रारंभ करते हैं। श्लोक 36 है, अवाच्य वादान च बहून बदिशन्ति तवाहिता निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततः दुःखतरं न किम। अर्थात भगवान कहते हैं कि तेरे सामर्थ्य की निंदा करके शत्रु जो तुझे बोलेंगे अपशब्दों से, इससे श्रेष्ठ दुख क्या। यानी भगवान कह रहे हैं, अगर तू युद्ध नहीं करेगा, युद्ध से भाग जाएगा, तो तुझे जो तेरे शत्रु हैं वो सामर्थ्यहीन कहेंगे और तुझे कायर कहेंगे, यानी अपशब्दों द्वारा तेरा अपमान करेंगे। और जो सम्मानी पुरुष होते हैं उनके लिए जो कटु शब्द हैं, अपशब्द हैं, उनसे बड़ा, उनसे महान दुख क्या हो सकता है। यहाँ भगवान ने शब्दों का जो प्रयोग हम करते हैं उसका संकेत किया है। वो इसको और आगे 16वें अध्याय में स्पष्ट कर कहते हैं कि दंभ, गर्व, अभिमान, क्रोध, अत्यंत कटु बोलना और अज्ञान, ये पार्थ, ये चिन्ह आसुर भाव के, यानी जिनमें कटु बोलना ये स्वभाव में रहता है, भगवान कह रहे हैं कि वो आसुरी स्वभाव है। क्योंकि संतों ने भी कहा है कि साधु भया तो का भया बोलत नहीं समार, हतय पराई आत्मा जीव बाहन तलवार। तलवार का घाव जल्दी भर जाता है, पर शब्दों का जो घाव है वो बहुत गहरा होता है। इसलिए शब्द का प्रयोग करने में बहुत सावधानी की जरूरत है। हमारी मनुस्मृति में लिखा हुआ है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम चा नानत्रम ब्रूयात, एस धर्मो सनातना। यानी सत्य बोलो और प्रिय बोलो, पर प्रिय अप्रिय सत्य भी मत बोलो और प्रिय असत्य भी मत बोलो। ये सनातन धर्म कहता है। हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं मैं तो भैया शुद्ध बोलता हूं और सत्य कड़वा होता है। ये ठीक नहीं है। और शब्दों के प्रयोग करने में उसको अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। अंधे को अंधा कहना, क्या ये उचित संभाषण कहलाएगा? दूसरी बात यह है कि भगवान उसमें कहते हैं मनुस्मृति में कि प्रियम चा नानतम भूयात, यानी प्रिय असत्य भी मत बोलो। जो लोगों को अच्छा लगता है, हमारे विद्वान कहे जाने वाले लोग, महापुरुष, कथावाचक, वो सुनाते हैं जो लोगों को प्रिय लगता है। वास्तव में जो सेहत के लिए उपयोगी है वो भोजन ना दिया जाए, केवल स्वाद देख के भोजन दिया जाए, तो क्या उसको उचित कहा जाएगा? उदाहरण के लिए, द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। कथा आपने सुनी होगी कि इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने मायावी महल बनाया, उसमें दुर्योधन भी आया था। वो इतना अच्छा था कि उसमें फर्श में पानी दिखता था और पानी में फर्श दिखता था। तो वो भ्रमित होकर और फर्श समझ के पानी में गिर गया।
तो वहाँ पे द्रौपदी थी ही नहीं। महाभारत में, मूल महाभारत देखने में मालूम पड़ता है कि द्रौपदी ने ये कभी नहीं कहा कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, पर उसको चूंकि लोग पसंद करेंगे, या किसी लेखक ने, किसी साहित्यकार ने अपनी साहित्य रचना में वो भाषण अपने मन से जोड़ दिया, तो उसको प्रायः हम विद्वानों के मुख से सुनते हैं कि द्रौपदी ने ऐसा बोला, जबकि यथार्थ में ऐसा नहीं है। महाभारत जो मूल में था उसका नाम जय संहिता था, और उसके बाद में जय संहिता से उस समय उसमें कुल 24,000 श्लोक थे। उसके बाद में फिर भारत बना, उसमें श्लोक बढ़े, और वर्तमान में जो महाभारत है उसमें 1,10,000 श्लोक करीब हैं। बहुत प्रक्षिप्त हो गया है। अब उसी को किसी ने टीवी सीरियल बनाया, उसमें भी वही शब्द जो है कि द्रौपदी ने कहा था कि अंधे के पुत्र अंधे होते, ये जोड़ दिया, क्योंकि उसको, लोगों को उसमें हमारी लोकप्रियता बढ़ती है, उसको लोग पसंद करते हैं। तो ये जो असत्य तो है पर प्रिय लगता है। मनुस्मृति में कहा है, इसलिए कहा है कि प्रियम चा नानतम ब्रूयात, क्योंकि शब्द जो है ये क्षर प्रकृति में 8 अंग होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सत रजतम। तो ये ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्निहोत ब्रह्म, यदि यही सदा मन में बसे फल भी ताको ब्रह्म। शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, तो हमें शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं जो गीता जी से संकेत भगवान ने किए, उन पर विचार करने की आवश्यकता है। आप देखिए समाज में, राजनीति में, टीवी की डिबेट में शब्दों का कैसा प्रयोग हो रहा है। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को कहा कि तेरे प्रति अगर शब्द अपशब्द कहेंगे, कटु शब्द कहेंगे, तो अर्जुन ये बहुत दुखद बात रहेगी, इसलिए तू ऐसा मत कर। आगे कहते हैं भगवान, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्तो वा भोक्ष से महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अगर तू युद्ध में जीत जाता है तो तुझे राज्य का सुख मिलेगा, और अगर तू युद्ध में शहीद हो जाता है तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। इसलिए अर्जुन तुम खड़ा हो और युद्ध कर। आज भी हम देखते हैं युद्ध में सैनिक अगर शहीद होता है उसका कितना सम्मान होता है। तो स्वर्ग मिलेगा मतलब कोई स्वर्ग नरक कोई अलग से स्थान नहीं है। स्वर्ग मिलेगा इसका मतलब है कि तेरी उत्तम गति होगी, तेरा अगला जन्म जो होगा वो और श्रेष्ठ योनि यानी श्रेष्ठ गुण प्रधान होगा। अगर तेरा रजोगुण प्रधान है तो आगे चल के सतोगुण प्रधान देह मिलेगी, ब्राह्मण वर्ण का भी प्राप्त हो सकता है, यानी उत्तम गति होगी। सारांश में ये है। आगे भगवान कहते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धा युजस्व नैनम पापम वापससी। भगवान ये कह रहे हैं कि तू ये मत समझ के युद्ध में जीत ही जाएगा, क्योंकि युद्ध में जीत भी होती है, हार भी होती है, ये तो होना ही है। और जब जीत हार होती है यानी जय पराजय होती है तो उसमें लाभ हानि भी होती है, और लाभ हानि होती है तो फिर सुख और दुख भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को तुम छोड़कर एक निश्चय कर कि युद्ध करना है, उसका परिणाम जो भी हो। और इसमें यह संकेत भी है कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसमें मान अपमान साइलेंट है। अगर ब्राह्मण ज्ञान देने वाला अगर मान और अपमान की चिंता करेगा तो ये तो होना है, कभी मान होगा कभी अपमान होगा, होता ही है।
प्राकृतिक है। अगर क्षत्रिय है वो ये सोचे कि मैं हमेशा जीतूंगा, पर ऐसा होता नहीं है। जय पराजय उसके अंतर्गत दोनों रहते हैं। अगर वैश्य है वो केवल लाभ लाभ का विचार करेगा, पर व्यापार में लाभ के अलावा हानि भी होती है। वो शूद्र है या सेवक है वो ये सोचे कि मुझे सुख ही सुख मिलेगा। सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इन द्वंद्वों से मुक्त हो, तू इसकी चिंता ना कर। तुझे करना क्या है कि अपना जो जन्म सिद्ध गुण का कर्म है उससे विश्व सेवा करना है, तो अपने गुण का कर्म कर, इन चीजों की चिंता मत कर। अगले श्लोक भगवान कहते हैं ऐसा ते अभीता सांख्ये बुद्धिर योगे तुमा सुणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसी। यानी ज्ञान बुद्धि कही मैंने, मान तू पार्थ कर्म में, ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन, ज्ञान व कर्म एक ही है, इनको पृथक मत मान। पहले भगवान ने यहाँ तक ज्ञान दिया, भगवान कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं। यानी जो मैंने तुझे ज्ञान दिया है उसको तू कर्म में उसका उपयोग कर, उसको ही योग युक्त कहना है, यानी ज्ञान सहित कर्म। तो अगर तू बुद्धि युक्त होने से, यानी ज्ञान जो तुझे दिया है ज्ञान के सहित ज्ञान युक्त होकर कर्म करेगा तो फिर उसमें बंधन नहीं होता है। क्योंकि अपना स्वकर्म करने में और लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग करने में कोई बंधन नहीं रहता है। हम देखते हैं कि हमारा सैनिक दुश्मनों के अनेकों सैनिकों को मारता है, हत्या करता है, पर उसको कोई हत्या का दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो विश्व यानी लोक कल्याण के लिए कर रहा है, समष्टि के लिए कर रहा है। तो उसमें समष्टि के जो कार्य होते हैं उनमें जो कर्म करता है उसको बंधन नहीं होता है, क्योंकि वो कर्तव्य है ही नहीं। आगे भगवान कहते हैं नेभाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। यानी स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य, यहां कर्म नहीं टूटे, संग दोष नहीं लगे, अल्प भी आचरे से ये बचावे भवबंध से। जो स्वकर्म होता है ये जितना भी होगा हमारा स्वकर्म पूरा ना भी हो तो उसमें कर्म में दोष नहीं लगता संग का। जबकि जो क्रियात्मक कर्म रहते हैं, यज्ञ दान तप आदि कर्म रहते हैं, उनको अगर ठीक से पूरा ना किया जाए या वो ठीक से पूरी तरह संपन्न ना हो तो उनमें संग दोष लगता है। इसलिए हम सुनते हैं कि जो भी यानी यज्ञ आदि कर्म कराए जाते हैं उनमें उनकी विधि में जरा भी दोष नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उनमें कोई त्रुटि हो गई तो कर्ता को उसका दोष भोगना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। पर स्वकर्म में ये बंधन नहीं है। ये अल्प भी अगर हमने उसका अपने स्वकर्म का आचरण किया तो उसका लाभ ही होगा, उसमें कोई बंधन प्राप्त नहीं होगा। आगे भगवान कहते हैं व्यवसायत्मका बुद्धि रेखे कुरुनंदन बहुशाखा होनंतास्य बुद्धियो अव्यवसायी नाम। ये बहुत बड़ी बात भगवान ने यहाँ कही है कि अर्जुन अपने कर्म की बुद्धि एक है। अर्जुन अपने कर्म की बुद्धि एक है कुरुनंदन, अनंत शाखा होती है स्वकर्म त्याग बुद्धि में। हमें जो जन्म सिद्ध गुण का कर्म गुण मिला हुआ है उस गुण का कर्म हमें करना है, वो कर्म एक ही है, हमें अपना स्वकर्म करना है। पर अगर हम अपना स्वकर्म छोड़ेंगे तो फिर उसकी शाखाएं कितनी हो जाएगी। स्वकर्म छूटा तो फिर उसकी शाखाएं अनंत हो गई, और आज यही तो हो रहा है। मनुष्य ने अपने जन्म सिद्ध गुण का कर्म जो उसका धर्म है और जो जिसके चार ही भेद होते हैं,
शिक्षा, रक्षा, व्यापार और श्रम, वो छोड़ दिया है। जब स्वकर्म छूट गया, यानी वास्तविक धर्म जो था हमारा स्वकर्म करना, वो छूट गया, तो उसके बाद जो कर्म हम कर रहे हैं, क्रियात्मक कर्म, जिसमें अनेक प्रकार का जप है, तप है, व्रत है, उपवास है, तीर्थाटन है, अनंत शाखा उसकी हो गई है। इनको हमने धर्म मान लिया है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये ठीक नहीं है। अपने कर्म की बुद्धि एक होती है, यानी स्वकर्म द्वारा अधिकार प्राप्त कर्तव्य का लोक सेवा में उपयोग करना, ये एक ही धर्म होता है। पर उसको अगर छोड़ा तो फिर अनंत तत्व में हम उलझ जाएंगे, जिससे हम बंधन को प्राप्त होते हैं। और जो मानव जन्म का अंतिम उद्देश्य है अखंड सुख शांति, वो उससे हम दूर हो जाते हैं। आज इतना ही। हमारे ये चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इस ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करना बहुत आवश्यक है। लोग जो हैं सत सिद्धांत से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके इस ब्रह्म विद्या के प्रचार प्रसार में सहभागी बनें।